पूछ रहा है नेचर ऑफ रूट्स पूछ रहा है फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स निकालिए और बताइए कि अगर रियल रूट्स है तो उसको फाइंड कीजिए। तो नेचर ऑफ रूट्स निकालने के लिए डी बराबर क्या करोगे, बी स्क्वायर, डिस्क्रिमिनांट निकालोगे। नेचर ऑफ रूट्स निकालने के लिए डिस्क्रिमिनांट निकालते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी का वैल्यू कितना है, -4√3 -4√3 लिखा, स्क्वायर किया, 4 इंटू ए का वैल्यू कितना है 3 है, इंटू सी का वैल्यू कितना है 4 है, 4 का स्क्वायर कितना हुआ 16 हुआ, माइनस करता हूँ √3 का स्क्वायर 3, 4 3 12 48 हो गया। यहाँ भी कितना हुआ 48 हुआ, -48 हो गया। डी, तो डी बराबर क्या हो गया 0 हो गया। तो क्या होगा 2 इक्वल रियल रूट, 2 इक्वल रियल रूट्स। ठीक है, डी बराबर 0 है। तो अब 2 इक्वल रियल रूट्स है तो इसका भी फाइंड करना पड़ेगा। इसका फाइंड करने के लिए एक्स का क्या फॉर्मूला होगा, कैपिटल एक्स बराबर क्वांटिटी इक्वेशन के लिए फॉर्मूला है -b प्लस माइनस अंडर रूट डी बाय 2a। तो माइनस बी का वैल्यू कितना है, तो -4√3 प्लस माइनस अंडर रूट डी का वैल्यू कितना निकला 0/2a। तो माइनस माइनस प्लस हो गया 4। अच्छा ए का वैल्यू कितना है 3 इंटू 3, तो माइनस 4√3/2 इंटू 3। 2 से कितना बार कटेगा 2 बार में कटेगा। इस रूट को हटाया, इस रूट को चढ़ाया और डी तो खत्म हो गया उधर। तो जो भी वैल्यू निकलेगा कितना होगा, तो ये 2/√3 और माइनस नहीं होगा, दोनों बराबर होगा क्योंकि दो रियल रूट्स होगा, 2 इक्वल रियल रूट्स होगा। तो 2/√3 2/√3। अभी भी नहीं समझ में आया, यहाँ पे नहीं समझ में आया, वहाँ पे समझ में नहीं आया कैसे 2 बार कैसे हो गया 2√3, इसीलिए तो वही तो बोले थे ध्यान से देख। माइनस माइनस क्या होगा प्लस 4√3 बाय ऐसे लिखते हैं 2 इंटू 3। 2 से काटा 2 बार में, 2 बार में काट दिया। इसका क्या है कि जिस पर रूट्स हो और जिस पर रूट्स नहीं हो, तो उसका या रूट तो रेशनलाइज कर दो, हाँ, अगर रेशनलाइज नहीं कर रही हो तो जिसका रूट है उसको काट दो जिस पे और नहीं इस पर रूट है चढ़ा दो। ये तरीका है, या तो रेशनलाइज करो। इतना समझ में आ गया, बस हो गया 2 और नीचे क्या हो गया √3 और 2 इक्वल है तो 2 देना होगा। 2 इक्वल रियल रूट 2/√3 2/√3। उसके बाद इधर देखो यही है, तो डी बराबर बोलो b स्क्वायर बनाओ, जाओ हटो इधर थोड़ा पहले हटो। हाँ, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू बी का वैल्यू कितना है -6 का स्क्वायर -4 इंटू ए का वैल्यू कितना है 2 इंटू सी का वैल्यू कितना है 3/5 36 स्क्वायर दो नहीं हो गया 24। डी का वैल्यू कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो डी इज बी स्क्वायर -4 इसके बड़ा है, 0 से बड़ा है। लिखो डी ग्रेटर देन 0 ठीक है। उसके बाद क्या लिखोगी, क्या है इसके लिए, क्या है 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स लिखना है। पहले लिखो 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। फिर x बराबर क्या लिखना होगा, x बराबर -20 प्लस -b, x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट d/2a हो गया। उसके बाद माइनस लिखो b का वैल्यू कितना है 6 है, 6 हो जाएगा, प्लस माइनस d का वैल्यू कितना है 12 है। देखो माइनस यहाँ पे तो -6 था, वही तो था, प्लस माइनस वही हमको लग रहा था। डी का मान कितना है 12 है, बाय 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू कितना है तो बोलना ना चाहिए, माइनस माइनस +6 प्लस माइनस 12 का रूट होगा 3√2 होगा ना, 3√2 सॉरी 2√3 होगा 2 6 के 12 ठीक है 2√3
3 होगा, 4 हो गया। 2 कॉमन लेंगे, 2 कॉमन लेंगे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, प्लस माइनस 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, √3/4। 2 कितना में घटेगा, 2 में घटेगा, तो आंसर होगा 3 प्लस माइनस √3/2, जो भी x का वैल्यू निकल जाएगी। एक बार प्लस में लिखना है, एक बार क्लियर हो गया है, अब दिक्कत नहीं है, अभी 2 बार बता दिया है ना। हर सवाल को बना के लाना है 3 कर रहे सर, तुम बेकार है। पूछ रहा है k का वैल्यू निकालना पूछ रहा है, और बोल रहा है कि 2 इक्वल रियल रूट्स। तो इक्वल रियल रूट्स के लिए d का मान कहाँ लेके चलेंगे, 0 के बराबर। d का फॉर्मूला क्या होगा, b² - 4ac बराबर 0। b का वैल्यू बताओ, k, तो k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का वैल्यू बताओ, 2 हो गया, इंटू c का वैल्यू बताओ, 3 इज इक्वल टू 0 हो गया। k स्क्वायर इज इक्वल टू 4 दूनी 8 तिया 24 इज इक्वल टू 0। k स्क्वायर इज इक्वल टू 24 उधर जाएगा तो 24 हो गया, माइनस प्लस हो जाए। k इज इक्वल टू √24, जो भी निकलेगा तो प्लस माइनस में, तो k का वैल्यू निकलेगा प्लस माइनस 24 का 2√6। 2√6 अब सही हुआ, ठीक है, 2√6 हो गया। इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो kx², फिर इसको इससे फिर मल्टीप्लाई करो 2kx, ठीक है, प्लस 6 बराबर 0। अब बताओ d का, जब रियल रूट्स है तो d का वैल्यू कहाँ लेके चलेंगे, 0 लेके चलेंगे। d का वैल्यू बताओ, b² माइनस 4ac बराबर 0। b का वैल्यू बताओ, सॉरी b का वैल्यू कितना होगा, 2k माइनस 2k माइनस 4 इंटू a का वैल्यू बताओ, k इंटू c का वैल्यू बताओ, 6 बराबर 0 माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4k² माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पे 24k बराबर 0। इस दोनों कॉमन बात क्या है, 4 भी कॉमन है, k भी कॉमन है, यहाँ पे कितना हो जाएगा, k कितना हो जाएगा यहाँ पे 6 बराबर 0। तो 4k किसके बराबर लेके चलना है, 0 तो 4k बराबर 0, तो k बराबर भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ पे k बराबर कितना हो जाएगा, k माइनस 6 बराबर 0, तो k बराबर 6। अब समझ में आ गया। रूट्स इस क्या फैक्टराइजेशन के द्वारा निकालना है, x² माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0, ये आता है फैक्टराइजेशन। 10 यहाँ पे क्या छुपा हुआ 1, 10 किससे मल्टीप्लाई करोगे, इधर जो भी रहेगा उससे 10 मल्टीप्लाई कर दो। पहले कौन दो नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करें मैं, बोले तो दे पूरा, कौन दो नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करें मैं 10 और वही नंबर को घटाने में 3 आ जाए, 2 और 5 5 2 जा 10 और 5 माइनस 2 3। ठीक है, तो x² इधर लिखा माइनस 10 बराबर 0 लिखा। इस 3 को दो चीज में तोड़ना है, 5 और 2 में तोड़ना है, दोनों तरफ क्या लगाना है, x लगाना है, बड़ा माइनस है तो माइनस और प्लस, ठीक है। अब इस दोनों में कॉमन बात बोलो, इस दोनों में कॉमन बात क्या है, x कॉमन है, तो इसके पास क्या बचेगा, इसके पास क्या बचेगा 5, x तो कॉमन ले लेना है। हाँ, इस दोनों में कॉमन बात बोलो, 2 इधर क्या है, इधर क्या है, 10 5 होगा, हाँ है ना। ये दोनों बराबर होना चाहिए, पता होना चाहिए। ये दोनों में कॉमन ले लो, अब x माइनस 5 कॉमन ले लेंगे तो ये क्या बचेगा, x प्लस ये क्या बचेगा 2 बराबर 0। अब लिखेंगे x माइनस 5 बराबर 0, तो x इज इक्वल टू माइनस 5 उधर आएगा तो 5। अब इधर x प्लस 2 बराबर 0, x बराबर प्लस 2 दे जाएगा तो -2। इधर देखो 6 को किससे मल्टीप्लाई करोगी, 2 से, 12 ना। कौन दो नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करने में 12 आ जाए और घटाने में बीच वाला टर्म आ जाए, बीच वाला टर्म के इसमें क्या छुपा हुआ है 1। कौन दो नंबर जिसको मल्टीप्लाई करने में 12 और वही दोनों नंबर को 3 4 जा, तो 4 3 से कर लेते हैं, 4 4 3 12 और 4 3, तो इसको क्या करना है 2x² करना है, इधर -6 बराबर 0, ठीक है। ओह यार थक गई गाना सुन। इसको तोड़ा किस चीज में तोड़ेंगे, 4 और 3 में तोड़ेंगे, दोनों क्या लगाएंगे x लगाएंगे, प्लस 4 और
-3। इस दोनों में कॉमन बात क्या है? x 2x कॉमन। इधर क्या बचेगा? x बचेगा x और यहाँ क्या बचेगा? 4x 2 कॉमन है तो 2 2 सा 4, यहाँ पे 2 नहीं बचेगा। अब इस दोनों में कॉमन माइनस भी कॉमन है और 3 भी कॉमन है। यहाँ क्या बचेगा? x यहाँ क्या बचेगा? 2 0 अब इस दोनों में कॉमन बात क्या है? x plus 2 इधर क्या बचेगा? 2 2x। minus इधर क्या 3 बचेगा? is equals to 0 x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर 2 -2। इधर कितना है? 2x माइनस 3 बराबर 0 तो 2x बराबर -3 हो जाएगा तो क्या 3 3 x बराबर 3/2।